साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं उस परम पिता परमेश्वर से आशा करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सुख शांति मिल जाए, आपका कल्याण हो जाए। तो साथियों, बताते हैं कि यदि कहीं कीर्तन हो रहा है तो क्या कहते हैं कि सत्संग हो रहा है। यदि कहीं कथा भागवत चल रही है तो क्या बताते हैं कि भाई कहाँ गए थे, कि सत्संग में गए थे। तो मेरे प्रेमी जनों, मेरे साथियों, आपको ये समझने की जरूरत है कि सत्संग क्या होता है, भागवत कैसी होती है और कीर्तन कैसे होता है। तो इन तीनों चीजों में साथियों, मेरे प्रेमियों, अंतर है। क्या अंतर है? कि आप सबसे पहले सत्संग को ले लीजिए कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग के अंदर कौन सी बातें नहीं आती हैं, तो आपको यह जानना है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम सत्संग। तो कहते हैं कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग कैसा होता है, सत्संग का क्या रूप है। तो साथियों, सत्संग सत्संग क्या है, व्हाट इज द सत्संग। तो आप जानेंगे कि सत्संग कि बेहोशी की जिंदगी जीने वालों को और होश में लाने की प्रक्रिया का नाम सत्संग है। अब आप कहेंगे कि बेहोशी की जिंदगी क्या होती है भाई। तो देखिए, सत्संग के अंदर यदि आप शराब पीते हैं तो शराब पीना छोड़ दें, मांस खाते हैं तो मांस खाना छोड़ दें, चोरी करते हैं तो चोरी करना छोड़ दें, व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार करना छोड़ दें, एक दूसरे की बुराई छोड़ दें करना, एक दूसरे की बढ़ा चढ़ करके बातें करना छोड़ दें, यानी मिथ्या बात को छोड़ दीजिए। सत्संग के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े की बात, बुराई भलाई की बात नहीं आती है। सत्संग के अंदर सिर्फ जो हकीकत बात होती है, सत्य बात होती है, वर्तमान के समय में सिर्फ वही बात कही जाती है, केवल मनुष्य प्राणी को समझाने के लिए, उसका कल्याण करवाने के लिए सत्संग में सत्य बात कही जाती है, सत्य के अलावा कोई बात नहीं कही जाती है। इसी को सत्संग कहते हैं। अब अगले चरण में क्या बताते हैं कि कथा हो रही है, यानी भागवत कथा, भगवान की कथा। तो भगवान की कथा कैसे, क्या कहते हैं भगवान की कथा को, भगवान की कथा कैसी होती है। तो कथा के बारे में कहानी, कोई भी भगवान लीजिए आप, उदाहरण तौर पर हमने भगवान राम को ले लिया, तो उनकी कहानी बचपन से लेकर के और एंड तक जो जो भी उन्होंने कारनामे दिखाए, जो जो भी उन्होंने कारनामे दिखाए, उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, उन सारी कहानियों का व्याख्यान कर दिया जाता है। जैसे दूसरे तौर पर ले लीजिए
भगवान श्री कृष्ण हुए, बचपन से लेकर के लास्ट तक उन्होंने जो भी कर्म किए, अच्छे किए या बुरे किए, या किसी को मारा या सताया या पीटा या छल किया या कपट किया, जो भी उन्होंने भी किया, वो सारी कहानियों को बता देना ही भगवान की कथा है, भागवत कथा है। उन्होंने जो जो भी कर्म किया वो सारे कर्मों को उजागर कर दिया कि भगवान ने अपनी जिंदगी में आकर के इस लोक में, मृत्यु लोक में इन इन कर्मों को किया। तो सर ये भागवत कथा हो गई। तीसरे चरण में जैसे भगवान बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध ने अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर के जो जो भी उन्होंने कर्म किया, जो जो जनता को समझाया, बुझाया, त्याग किया, अच्छे कर्म किए या जो भी किया उन्होंने, तो सारे रहस्यों का उजागर कर देना ही भगवान की कथा है। अगले चरण में बताते हैं कीर्तन। भाई कहीं कीर्तन चल रहा है, कीर्तन तो देवी का भी कीर्तन है, भगवान का भी कीर्तन है, और कीर्तन के अंदर क्या होता है, कोई भी भगवान, चाहे भगवान ब्रह्मा जी सही, चाहे विष्णु जी सही, चाहे शंकर जी सही, चाहे राम सही, चाहे कृष्ण सही, चाहे भगवान बुद्ध सही, चाहे महावीर स्वामी सही, कितने भी भगवान हुए, महापुरुष जितने भी हुए, यानी इन महापुरुषों ने, भगवानों ने, इनकी चर्चाएं की जाती हैं। और चर्चाएं, कीर्तन यानी बढ़ाई, यानी उन्होंने काम 1 इंच किया और इनका गुणगान 10 इंच कर दिया, यानी बढ़ा चढ़ा करके इनकी यश बढ़ाई करना कीर्तन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण पर फॉर एग्जाम्पल कि जब भगवान, यानी भागवत में कहा है, तो ये कीर्तन में कही जाती है कि जब भगवान रामचंद्र जी लड़ाई के युद्ध में रथ लेकर के निकले, तो रथ कैसा होता है, पहिया होते हैं बड़े बड़े, और ऊपर गुमटी बनी होती है रथ के ऊपर, जो कि रथ के पहियों से काफी ऊंची होती है। तो कि जब भगवान राम रथ पर सवार होकर के युद्ध मैदान में निकले, तो उनके रथ के पहिया आसमान से छू गए। अब देखिए, तो जब पहिया आसमान से छू गए यानी टच हो गए इस तरीके से, तो वह कमूरा कहां चला गया, तो हुई ना ये कीर्तन, यानी बढ़ाई हुई, यानी ये भूल जाते हैं हम कि हम कितनी बढ़ाइयां कर रहे हैं। बढ़ाई यानी बढ़ा चढ़ा करके, जितना न किया हो उससे ज्यादा कर देना, कि भगवान श्री कृष्ण जी की
16,000 पत्नियां थीं, 16,000। तो बताइए इनकी जिंदगी कितनी थी? 16,000 पत्नियां थीं। अगर एक एक दिन उनके साथ बिताया जाए तो उनकी उम्र कितनी थी? तो कितनी बढ़ा चढ़ा करके बढ़ाई हो गई। तो कीर्तन के अंदर मेरा मानना है कि कीर्तन के अंदर कीर्तन को सुना और किसी ने पूछा कि कहाँ गए थे, कह रहे बड़ा जोर का कीर्तन, वो सत्संग हुआ था, हम सत्संग में सुनने गए थे। तो कीर्तन के अंदर कीर्तन की ही बातें की जाती हैं तो वह कीर्तन है। भागवत कथा के अंदर यदि भगवान की कहानी को ही बताया जाता है तो उसको असली भागवत कथा कहते हैं। और सत्संग के अंदर सारी सत्संग की बातें होती हैं, लेकिन होता क्या है, सत्संग चल रहा है और सत्संग के अंदर कथा घूस दी, भगवान की कहानी का नाम सुनाने लगे। सत्संग चल रहा है, उसमें कीर्तन करने लगे, कीर्तन की बातें छोड़ दी। गायकार ये भूल गए कि जब हम सत्संग में बैठे हैं तो हमें सत्संग की बातें करनी चाहिए, लेकिन वो सत्संग की बातें न करके कीर्तन की बातें करने लगे, भगवान की कथा की बातें करने लगे, भागवत कथा कहने लगे। तो उन्होंने सत्संग की मिट्टी खराब कर दी। सत्संग नहीं रहा वो तो एक लठसंग सा बन गया। तो मेरे प्रेमी जनों, सत्संग के बारे में, भागवत कथा के बारे में और कीर्तन के बारे में आप समझ गए होंगे।